शिमला के उपनगर संजौली स्थित पूरी मस्जिद पर चलेगा हथौड़ा। इस मस्जिद को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने गिराने के आदेश दे दिए हैं। आज शनिवार को संजौली मस्जिद को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद की नीचे की 2 मंजिलों को भी तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। आदेश में पूरी संजौली मस्जिद को अवैध करार दिया गया है। आज नगर निगम कोर्ट में इस विवादित संजौली मस्जिद की सुनवाई हुई, जिसमें ये बड़े आदेश दिए गए। अब शिमला के संजौली की पूरी मस्जिद को गिराने के आदेश जारी किए गए हैं। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने कोर्ट के इस बड़े फैसले से पहले 2 मंजिलों को गिराने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन शनिवार को सुनवाई ने अब आयुक्त कोर्ट के नीचे की 2 मंजिलों को भी तोड़ने का फरमान सुनाया है और फाइनल ऑर्डर जारी किया है। कोर्ट ने इस पूरी मस्जिद को अवैध माना है। लोकल रेजिडेंट कमेटी के अधिवक्ता जगतपाल ने आज के दिन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि आज कमिश्नर कोर्ट ने संजौली मस्जिद को गिराने का ऑर्डर जो पारित किया है, इसके साथ ही अब आदेशों के तहत ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को भी कोर्ट ने पूरी तरीके से अवैध मानते हुए इस पूरी मस्जिद को गिराने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के आदेश अनुसार वक्फ बोर्ड 15 वर्षों से जमीन पर मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि इस पूरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया, जिसका कोई एनओसी या सैंक्शन नहीं थी। कोर्ट में कोई भी ऐसा कागज पेश नहीं किया गया जिससे ये साबित हो सके कि ये मस्जिद अवैध नहीं है। हिमाचल प्रदेश के शिमला उपक्षेत्र संजौली में 4 मंजिला मस्जिद काफी विवाद में चल रही थी। इस मस्जिद को लेकर बीते साल सितंबर में विवाद हो गया था। इस मस्जिद को लेकर अवैध निर्माण का विवाद वर्ष 2010 से चल रहा था और करीब 45 से अधिक सुनवाइयां भी निगम कोर्ट में हो चुकी थी। इस मामले में निगम कोर्ट ने मस्जिद की ऊपरी 2 मंजिलों को पहले अवैध माना था और गिराने के आदेश जारी किए थे। मस्जिद कमेटी धीरे धीरे और पैसे की कमी के चलते ऊपरी 2 मंजिलों को गिरा रही थी। इस बीच अब शनिवार को कोर्ट ने निचली 2 और मंजिलों को अवैध घोषित किया है और उन्हें भी गिराने के आदेश जारी किए हैं। मस्जिद को लेकर आज बड़ा फैसला आया है, क्या फैसला है और क्या आदेश जो है एमसी कोर्ट ने आज दिए हैं? देखिए, आज 3 मई 2025 बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन सब लोगों के लिए है और आज कमिश्नर साहब के कोर्ट ने इस पूरी संजौली मस्जिद को गिराने का ऑर्डर जो है वो पारित कर दिया है। जो 2 फ्लोर जो बचे थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, उनको भी पूर्ण तरीके से अवैध एमसी कोर्ट ने माना है और उनको भी गिराने का आदेश आज कर दिया है। और जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर को गिराने का ऑर्डर एमसी कोर्ट की तरफ से पहले ही आ गया था और जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर थे, आज उनकी भी प्रोसीडिंग्स, जो हाई कोर्ट का आदेश था कमिश्नर साहब के लिए कि वो 6 हफ्ते में इस केस का निपटारा करें, वो निपटारा आज हो गया है। और बल्कि 6 हफ्ते का समय अभी 8 मई को ख़त्म होना था, लेकिन लास्ट वर्किंग सैटरडे आज होने के कारण आज फैसला जो है सुबह 1:45 बजे कमिश्नर साहब ने सुरक्षित रख लिया था, जो कि तकरीबन 1:30 बजे इस केस में फैसला आया है और जो ये पूरी मस्जिद है इसको गैर कानूनी माना गया है और इसको गिराने के आदेश दिए गए हैं। क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से? क्या जो संजौली मस्जिद कमेटी है कागजात दे नहीं पाई, वक्फ बोर्ड जो कागज मांगे गए थे वो दे नहीं पाई है? सर, आज ऑर्डर में एक क्लियर वर्डिक्ट आया है कि पिछले 15 साल से एचपी वक्फ बोर्ड इस ज़मीन का मालिकाना हक जो है कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पाए और ना ही उन्होंने पुरानी मस्जिद को गिराते समय तो सेक्शन 242, 43 और 244 और ऑफ एमसी एक्ट की कंप्लायंस नहीं की थी, जिसके कारण अब स्पॉट पे कोई मस्जिद जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। और पुरानी मस्जिद को गिराने के बाद जो ज़मीन थी वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम पे ऑलरेडी चली गई थी और ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश सरकार ही उस ज़मीन की मालिक थी। और कमिश्नर साहब ने क्लियर शब्दों में कहा है कि जब आपने पुरानी मस्जिद को गिरा दिया था बिना परमिशन के और आपके पास सैंक्शन मैप नहीं था तो आप नहीं बना सकते थे, जिस कारण इस पूरी मस्जिद जो है आपने गैर कानूनी तरीके से इसका जो निर्माण किया था और जिसकी आपके पास कोई एनओसी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई आपके पास जो है सैंक्शन नहीं थी। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि पिछले 15 साल से लेकर के आज तक वक्फ बोर्ड एमसी कारपोरेशन के ऑफिस से गार्बेज और टैक्स की एनओसी तक जो है नहीं ले पाया और उनके कागज़ भी जो है वो अपने कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाया। और बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक फैसला आज आया है कमिश्नर साहब के कोर्ट से
और मैं इस बात को मानता हूं कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिनके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हुई थी, जिन लोगों ने पुलिस के डंडे खाए थे, आज उन लोगों को एक इंसाफ मिला है। और हमने पहले ही दिन से कहा था कि इनके पास कोई भी ऐसा कागज़ नहीं है जिससे साबित हो सके कि ये जो मस्जिद है ये गैर कानूनी नहीं है, और ना ही इस ज़मीन का कोई मालिकाना हक इनके पास था। और आज तो कोर्ट ने ये मोहर लगा दी है कि इस जो मस्जिद वाली ज़मीन है इसके ऊपर एचपी वक्फ बोर्ड का किसी भी तरह का कोई हक नहीं है। और ये ज़बरदस्ती जो है लैंड माफिया की तरह इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, जो कि आज कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है। 3 मंजिलें की तरह, तो क्या अब एमसी इसको गिराएगा या फिर उनको ही गिराने के आदेश दिए हैं? सर, 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में जो 2 महीने का जो समय कमिश्नर साहब ने प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी और एचपी वक्फ बोर्ड को 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर को गिराने का दिया था, वो आगे उनको 2 महीने की उनको और एक्सटेंशन मिली थी जो उन्होंने कंप्लाई नहीं किया था। लेकिन उसके बाद हमारे एमसी कोर्ट में इस केस में 2 स्टेटस रिपोर्ट जो जेई साहब की तरफ से आई है, उन्होंने उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि आप हमारे को ऑर्डर करें, हम जो है एमसी वाले इन 3 फ्लोर को डिसमेंटल अपने हिसाब से करेंगे और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो इन लोगों से लिया जाए। लेकिन आज उस बात के ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं आया और आना भी नहीं था, क्योंकि जो 3 फ्लोर का जो ऑर्डर है 5 अक्टूबर का, वो फाइनल हो चुका है। उसकी जो अपील की थी वो खारिज हो चुका था। इसलिए अब मुझे लगता है कि बड़े जल्दी जो संजौली मस्जिद कमेटी है और जो एचपी वक्फ बोर्ड है, जिन्होंने 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया है, अब बड़े जल्दी एमसी जो है खुद इन 3 फ्लोर को तोड़ने का कार्यक्रम जो है वो करेंगे। और 3 फ्लोर ही नहीं, अब जो पूरी 5 फ्लोर है, उन 5 फ्लोर के जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको गिराने का काम एमसी वाले जो है खुद करेंगे। अब हम ये उम्मीद करते हैं।